ये देखिए टाइप 3 हम पढ़ रहे थे, यहीं पर एंड किया था हमने लास्ट क्लास में। चलिए देख लीजिए, करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। हाँ, टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। अब मैं आ रहा हूँ टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एसएससी व्यापम दोनों में क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। चलिए क्या है कहानी। 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। देखो भैया 5 सदस्यों वाला परिवार है और सदस्यों की औसत आयु क्या है 28। क्लियर। सदस्यों की औसत आयु क्या है 28। क्लियर, ठीक है। एक आदमी को बाहर निकाल दिया, एक आदमी को बाहर निकाल दिया, कितने बचे 4, ठीक है ना। एक आदमी को बाहर निकाल दिया, कितने बचे 4। क्लियर, ठीक है। 4 लोग बचे और जाने वाला 20 साल का था। एक को निकाला भैया, एक गया और जाने वाले एक की आयु कितनी है 20 साल। जाने वाले का टोटल दिया है, एक व्यक्ति को निकाला और जाने वाला, पुराना औसत 5 लोगों का 28 था, एक व्यक्ति को निकाला और जाने वाले का टोटल 20 वर्ष है, जो गया उसकी आयु 20 वर्ष है। क्लियर, ठीक है ना। तो अब नया औसत फैमिली का क्या हो जाएगा। तो औसत में परिवर्तन नहीं पता कितना आया, नया औसत कितना हो जाएगा नहीं पता। मान लेते औसत में परिवर्तन x का आया, x का आया, तो औसत में परिवर्तन x है। और फाइनल लोगों की संख्या, फाइनल लोगों की संख्या, तो फाइनल लोग बताइए 4 बचे क्या। तो फाइनल लोगों की संख्या बताइए अब 4 आएगी कि नहीं आएगी, बोलो जरा। फाइनल लोगों की संख्या कितनी आएगी 4, बोलो। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहां पर 28 माइनस 4x बराबर 20, तो 4x बराबर 8, तो बताइए x बराबर 2 आएगा क्या, +2। x बराबर +2 यानी कि औसत में परिवर्तन, यदि -2 आता है यानी कि औसत घटा, +2 आया यानी कि औसत बढ़ा, 2 से औसत बढ़ा। तो यदि 2 से औसत बढ़ा तो परिवार का औसत बताइए 30 हो जाएगा क्या, बोलो। समझ रहे हो बात को। 2 से औसत बढ़ा तो परिवार का औसत 30 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अब मैं जा रहा हूं अगले सवाल पर, ठीक है। मिटाऊं इसको, है ना, मिटा दे रहा हूं इसको, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 4 पर, ठीक है। रिपीट करके देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहा हूं मैं, ठीक है। सवाल नंबर 4 टाइप 3। देखिए क्या है सवाल नंबर 4। किसी टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 35 है। चलो भैया 10 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी है 10 है ना। दस खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है 35। ठीक है ना। अब आगे की बात करें, ठीक है। कप्तान और सबसे युवा खिलाड़ी की आयु को हटा दिया, कप्तान और सबसे युवा हटा दिया, हमें मतलब नहीं, लेकिन 8 लोग बचे भैया। 2 लोगों को हटाया, जाने वालों का टोटल 2, जाने वालों की संख्या 2 है ना, ठीक है। हटाया, हटाने के बाद औसत 30 हो गया भैया। औसत 30 हो गया यानी कि देखो औसत में परिवर्तन -5 का आया क्या, तो औसत में परिवर्तन है -5 और लोग कितने बचे 8, तो फाइनल लोगों की संख्या कितनी है 8। क्लियर। निकालना क्या है, जाने वाले दोनों का औसत। तो आप देखो 70 + 40 110 है क्या। 110 में कप्तान प्लस युवा खिलाड़ी दोनों है कि नहीं है, दोनों का मिला के 110, तो औसत बताइए 55 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। अरे जाने वाले का टोटल देता है ना ये, तो जाने वाले 2 लोग हैं, जाने वाले दोनों का टोटल 110 है। इसको सॉल्व कर लो, 35 दूनी 70 माइनस प्लस 40, 70 + 40 110, तो जाने वाले टोटल 110, 110 बटा 2 बताइए 55 आएगा कि नहीं आएगा औसत। क्लियर। तो औसत कितना आएगा आपका 55, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है इतनी सी बात है ना। तो औसत कितना आएगा 55, ठीक है। सॉरी, औसत नहीं निकालना है, जाने वाले दोनों की आयु निकालनी है। तो अब देखो उसने बोला है कि दोनों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। अच्छा, इस 110 में युवा खिलाड़ी और कप्तान दोनों है ना, इसको हटा दो ना, ये पहले का है। 110 में कप्तान और युवा खिलाड़ी दोनों है ना, यंग प्लेयर, यंगेस्ट प्लेयर, ठीक है। है ना, कप्तान और युवा खिलाड़ी दोनों है 110 में। समझ आई बात आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो 110 में कप्तान और युवा खिलाड़ी दोनों हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या अंतर है दोनों की आयु में।
दोनों की आयु में बताइए 30 साल का अंतर है कि नहीं, ये बोलो, है ना। अब सवाल ने बोला है 110 में कप्तान और युवा खिलाड़ी दोनों की आयु को अलग अलग करना है, ठीक है। तो अलग अलग करते समय ध्यान रखना कि दोनों की आयु का अंतर 30 साल है। आयु का अंतर कितना साल है, 30 साल। समझ आई बात। अब सीधी सी बात है, किसकी आयु ज्यादा होगी, युवा खिलाड़ी की या कप्तान की? कप्तान की ज्यादा होगी। यदि 30 साल का अंतर, सीधी सी बात है, कप्तान युवा खिलाड़ी से 30 साल ज्यादा है कि नहीं है? कप्तान युवा खिलाड़ी से 30 ईयर्स ज्यादा है कि नहीं है ना। तो 110 में से दोनों को बांटना है, लेकिन ध्यान रखना इसकी तुलना में इसके पास 30 रुपये ज्यादा जाना चाहिए। तो जो 30 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा इसके पास, इसको पहले से दे दो आप। ये 30 रुपये एक्स्ट्रा आप इसको पहले से दे दो। समझ आई बात। जो 30 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा ना इसके पास, वो 30 रुपये एक्स्ट्रा आप इसको पहले से दे दो। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। 110 में से 30 गया तो बताइए 80 बचा क्या? 80 को 40-40 करके बांट दो। तो युवा खिलाड़ी 40 और कप्तान 70। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी बात, ठीक है। युवा खिलाड़ी 40 और कप्तान कितना है, 70। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी सी बात है ना, ठीक है। तो इनकी आयु का अंतर कितना है, 30। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। 30 कप्तान और युवा खिलाड़ी की आयु का अंतर कितना है, 30। समझ आई बात, क्लियर, ठीक है। तो कैसे बांटे, इनको बांटने का तरीका समझो आप। तो 30 के अंतर करते हुए इन दोनों को 110 में से अलग अलग करना है। तो सीधी सी बात है, कप्तान युवा खिलाड़ी से 30 ज्यादा होगा तभी तो 30 का अंतर आएगा, है ना। तो पहले 110 में से 30 रुपये जिसको एक्स्ट्रा हो 30 रुपये दे दो। 110 में से 30 गया, 80 बचा कि नहीं बचा? उस 80 को बराबर करके बांट दो। या फिर आप ऐसे बांटोगे, ये 1 से, तो बताइए 1 + 30 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। दोनों की आयु का अंतर 30 साल है, तो हम जानते हैं इसकी तुलना में 30 ज़्यादा है, तो ये 1 से, तो 1 + 30 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 110 में से 30 रुपया गया तो दोनों का मिला के 80 बचा कि नहीं बचा? तो 80 में से 40-40 बढ़ जाएंगे। या फिर 2x = 80, दोनों x मिलके 80 है कि नहीं है? दोनों x मिलके 80, तो x = 40-40 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो x लेने की आवश्यकता नहीं है, x को अवॉइड करो। 110 में से 30 गया, 30 एक्स्ट्रा गया तो 80 बचा, 80-40-40 करके बांट दो, 40 और 70। तो कप्तान की आयु 70 है, युवा खिलाड़ी की 40 है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है। चल रहा हूं मैं अगले सवाल पर, 5वें पर आ जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखते हैं क्या है। 5 मिटा दूं ना इसको, चलो इसको मिटा रहा हूं, रिपीट करके देख लेना आप लोग, है ना। मैं आ जा रहा हूं सवाल नंबर 5 पर, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ चलिए देखिए, अब क्या है कहानी, मैं आपको बता देता हूं। हाँ देखो भैया, सवाल नंबर 5 क्या है। किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का औसत रन 50 है। 12 पारियों का औसत रन क्या है, 50। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। उसने अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 110 है, ठीक है। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए, हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर, यानी कि 2 पारियों को हटाया जा रहा है, तो बताइए 10 पारियां बचेंगी। 12 पारियों का औसत रन 50 है, पुराना औसत 50 है। 2 पारियों को हटाया, कितनी पारियों को हटाया, 2 पारियों को हटाया। समझ आई बात, ठीक है ना, है ना। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो 10 पारियों के लिए उसका औसत 45 हो जाएगा। इधर देखो क्या बोला, 12 पारियों का औसत 50 है, 2 पारी को हटा दे तो 10 पारी जो बचेगी उनका औसत 45 हो जाए, यानी कि औसत में परिवर्तन आप देखो -5 का है कि नहीं है। तो औसत में परिवर्तन -5। अच्छा कितने मैच बचे बताओ, 10 बचे कि नहीं बचे? तो मैच कितने बचे, 10। क्लियर है इतनी बात, कितने मैच बचे, 10, है ना, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिएगा, ठीक है ना। ये 100 हो गया और ये माइनस प्लस 50, बताओ 150 आएगा। तो हाईएस्ट स्कोर प्लस लोवेस्ट स्कोर, जाने वालों का टोटल, जाने वाली 2 पारियां थी, अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर। तो अधिकतम हाईएस्ट और न्यूनतम लोवेस्ट, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, आप देखिए हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट दोनों मिला के 150 है कि नहीं है, बोलो जरा। हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट दोनों मिला के 150 है कि नहीं है। अब 150 में से हाईएस्ट और लोवेस्ट को अलग अलग करना है, तो उसने दिया है कि अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर में अंतर 110 है। अधिकतर और न्यूनतम में अंतर 110 है, यानी कि इसका रन x है तो इसका रन x + 110 है कि नहीं है, बोलो जरा।
अधिकतम और न्यूनतम स्कोर में अंतर 110 का है, यानी कि 1 से तो x प्लस 110 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 150 में से 110 गया तो 40 बचा कि नहीं बचा, दोनों मिला के 40 बचा कि नहीं बचा, तो 40 में से 20 बटेगा, 2x बराबर 40 तो x बराबर 20 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो न्यूनतम स्कोर 20 है और अधिकतम स्कोर 130 है। अधिकतम 130 है और न्यूनतम कितना है 20। बोलो समझे क्या नहीं समझे। अधिकतम 130 है और न्यूनतम कितना है 20। बोलो क्लियर है, इतनी बात है ना। अधिकतम 130 है और न्यूनतम कितना है 20। क्लियर। तो हाईएस्ट स्कोर कितना आएगा 130। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर है, बांट लोगे ना इस प्रकार से, ठीक है। चलो तो ये भैया हो गए हमारे टाइप 3 भी कंप्लीट हो गया। टाइप 3 के 3 सवाल बचे एसएससी वालों के लिए। तो एसएससी वालों ये 3 सवाल आप अपनी खुद से करेंगे, है ना। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बाकी के तीनों बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। चाहो तो करना, नहीं तो मत करना। समझ आई बात, क्लियर है ना। चलो टाइप 4 पर आऊंगा मैं, है ना। तो टाइप 2 और टाइप 3 देखो कितना इजी था। प्लस वाला फॉर्मूला माइनस वाला फॉर्मूला, टाइप 2 और टाइप 3 खत्म हो गया। ये टाइप 2 और टाइप 3 में बता दूं औसत टॉपिक का 50% एरिया कवर करते हैं। कोई भी किताब उठाना उसमें टाइप 2 और टाइप 3 को बिलोंग करते हुए 50% क्वेश्चन जरूर मिलेंगे पूरे टॉपिक में। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब टाइप 4 पर आ रहा हूं मैं, ठीक है। क्या है टाइप 4 देख लेते हैं। टाइप 4 कुछ ऐसा है कि देखिए टाइप 4 की कहानी ऐसी है, ठीक है। रिप्लेसमेंट। टाइप 2 कैसा था, इंसानों की संख्या बढ़ी। टाइप 3 में इंसानों की संख्या घटी। टाइप 4 ऐसा है, टाइप 4 में ऐसा है कि एक जाएगा तो उसकी जगह एक आएगा, ऐसा। टाइप 4 में कैसा है, एक जाएगा तो उसकी जगह एक आएगा। अब ध्यान देना टाइप 4 कैसा है, रिप्लेसमेंट। ना संख्या बढ़ेगी ना संख्या घटेगी। टाइप 2 टाइप 3 जैसा नहीं। टाइप 4 में संख्या समान रहेगी। एक जाएगा उसकी जगह एक ही आएगा, दो जाएंगे उसकी जगह दो ही आएंगे। रिप्लेसमेंट वाला कैसे, प्रतिस्थापन। समझ आई बात। मिटा देता हूं, लिख देता हूं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन, ठीक है। चलो देखो, है ना। दो सेकंड रुकिए, है ना। इंक डाल लेता हूं फिर करते हैं बात। चलो देखो क्या है कहानी, देख लेते हैं। टाइप 4 है ना। टाइप 4 में प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट लिख दो। प्रतिस्थापन या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसे रिप्लेसमेंट। इसे कहेंगे हम टाइप 4। चलो देखो अब इसमें क्या होगा, एक गया तो एक आया। अब समझना बात को, क्या कहानी है। एक गया और एक आया, ठीक है। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक गया एक आया, इसको हमें कैसे लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में, आपकी क्लास का औसत भार है 60 किलो। आपकी क्लास का औसत भार कितना है 60 किलो। मान लो आपकी क्लास में से एक बहुत मोटा विद्यार्थी गया और उसकी जगह बहुत दुबला पतला यदि आ गया, तो बताइए आपका नुकसान हो जाएगा क्लास के औसत भार का। क्लास का औसत भार बताइए घटेगा कि नहीं घटेगा। बहुत मोटा व्यक्ति आपकी क्लास में से गया और उसकी जगह बहुत दुबला पतला आया, तो बताइए आपकी क्लास का औसत भार घटेगा कि नहीं घटेगा। बोलो घटेगा ना, सीधी सी बात है। और यदि मान लो बहुत दुबला पतला गया और उसकी जगह बहुत मोटा व्यक्ति आ गया, तो बताइए क्लास का औसत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्लियर। और मान लो 50 किलो का एक व्यक्ति गया, उसकी जगह 50 किलो का ही आ गया, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ आ रही बात। तो हमें ध्यान देना है रिप्लेसमेंट पर। मान लो 10 लोग हैं क्लास में, 10 में से 9 अपनी जगह से हिले भी नहीं है, केवल 10वां व्यक्ति गया और उसकी जगह कोई दुबला पतला व्यक्ति आ गया, बताइए औसत गिरेगा कि नहीं गिरेगा क्लास का। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये दिखना अपना नुकसान होगा कि फायदा, नुकसान होगा कि फायदा। समझ आई बात। गया ज्यादा आया कम तो नुकसान है भैया। बहुत मोटा गया दुबला पतला सा आ गया, नुकसान हो गया।
तो हमें रिप्लेसमेंट के सवाल में सबसे पहले क्या देखना है कि भैया हमारा नुकसान हुआ कि फायदा। अपना लाभ हानि देखो, लाभ हुआ कि हानि। कम भार वाला गया दुबला पतला और बहुत मोटा तगड़ा यदि आ गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। और बहुत मोटा व्यक्ति गया और दुबला पतला सा आ गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। समझ आ रही बात? तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे रिप्लेसमेंट वाले सवाल में कि सवाल में लाभ हुआ कि हानि। गया कम और आया ज्यादा तो लाभ है, गया ज्यादा और आया कम हानि हो गई। समझ आ रही बात? ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक सवाल लिखो, उस सवाल के जरिए मैं समझाऊंगा कैसे करेंगे सवाल हम हल। लिखिए क्वेश्चन जरा फटाफट से। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों का औसत भार, लिखो जल्दी से। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलो है। द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 50 kg। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलो है। द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 50 kg। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलो है। द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 50 kg। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलो है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। किसी एक विद्यार्थी के स्थान पर नए विद्यार्थी को लाया जाता है। वन ऑफ द स्टूडेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू स्टूडेंट। किसी एक विद्यार्थी के स्थान पर नए विद्यार्थी को लाया जाता है। इफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू स्टूडेंट। किसी एक विद्यार्थी के स्थान पर नए विद्यार्थी को लाया जाता है। वन ऑफ द स्टूडेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू स्टूडेंट। किसी एक विद्यार्थी के स्थान पर नए विद्यार्थी को लाया जाता है। वन ऑफ द स्टूडेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू स्टूडेंट। और इस प्रकार औसत में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। एंड इन दिस वे द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। और इस प्रकार औसत में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। एंड इन दिस वे द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। किसी एक विद्यार्थी के स्थान पर नए विद्यार्थी को लाया जाता है और इस प्रकार औसत में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। एंड इन दिस वे द एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अरे यार सवाल गलत लिखवाया यार, गलत लिखवाया सवाल। काट दो, पूरा काट दो, फिर से लिखो, फिर से लिखो, फिर से लिखो, फटाफट लिखो। 10 विद्यार्थियों के एक समूह में से, फिर से लिखो, 10 विद्यार्थियों के एक समूह में से, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 विद्यार्थियों के एक समूह में से 50 किलो के एक विद्यार्थी को निकालकर उसकी जगह नए विद्यार्थी को लाया जाता है। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू स्टूडेंट। 50 विद्यार्थियों के एक समूह में से, 10 विद्यार्थियों के एक समूह में से 50 किलो के एक विद्यार्थी को निकालकर उसकी जगह एक नए विद्यार्थी को लाया जाता है। 10 विद्यार्थियों के एक समूह में से 50 किलो के एक विद्यार्थी को निकालकर उसकी जगह एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 50 kg, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 50 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू स्टूडेंट। From a group of 10 students, one of the student of 50 kg is replaced by another new students. 10 विद्यार्थियों के एक समूह में से 50 किलो के एक विद्यार्थी के स्थान पर एक नए विद्यार्थी को लाया जाता है। 50 किलो के एक विद्यार्थी के स्थान पर एक नए विद्यार्थी को लाया जाता है। One of the student of 50 kg is replaced by another new student। और इस प्रकार औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। एंड इन दिस वे द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। और इस प्रकार औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। एंड इन दिस वे द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। और इस प्रकार औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। एंड इन दिस वे द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। नए विद्यार्थी का भार ज्ञात करें। फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। नए विद्यार्थी का भार ज्ञात करें। फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। नए विद्यार्थी का भार ज्ञात करें। फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। नए विद्यार्थी का भार ज्ञात करें। फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट।
नए विद्यार्थी का भार ज्ञात करें, फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। नए विद्यार्थी का भार ज्ञात करें, फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। लिखा क्वेश्चन सभी ने, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई, रिप्लेसमेंट, यानी कि एक जाएगा उसकी जगह नया आएगा, दो जाएंगे तो दो आएंगे, तीन जाएंगे तीन आएंगे, जो भी, ठीक है। एक जाए उसकी जगह दो आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वो छोड़ो, अभी अभी सुनो मेरी बात। रिप्लेसमेंट मतलब कोई एक गया उसकी जगह दूसरा आया। तो जाने पर और नए के आने पर सबसे पहले ये देखो आपका फायदा होगा कि नुकसान। पहले आप ये देखो इस सवाल में आपका फायदा है कि नुकसान। ठीक से देखिए जरा, इस सवाल में आपका फायदा है कि नुकसान। सीधी सी बात है, फायदा है। औसत दो से बड़ा कि नहीं बड़ा, बताओ जरा। तो इस सवाल में आपका फायदा है कि नुकसान, ऑब्वियसली फायदा है। औसत दो से बड़ा कि नहीं बड़ा, है ना। जैसे ही एक गया 50 किलो का, उसकी जगह जैसे ही नया आया, औसत बताओ सीधे 2 किलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। औसत बढ़ गया, औसत भार बढ़ गया 10 लोगों का, इट मीन्स गया कम आया ज़्यादा। औसत 2 से बढ़ गया 2, औसत यानी कि प्रति व्यक्ति। औसत 2 से बढ़ गया, इसका मतलब आप सोचो जरा, जाने वाले की तुलना में आने वाला ज़्यादा है कि नहीं है, जो गया उसकी तुलना में आने वाला ज़्यादा है कि नहीं है, तभी तो आपका फ़ायदा हुआ। औसत बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, अचानक से बताइए। समझे कि नहीं समझे बात को। अब सुनना मेरी बात, ठीक है। ऐसा है 10 लोग हैं, 10 लोगों में से, सुनना मेरी बात को ठीक से, 10 लोगों में से 9 लोग हिले भी नहीं है। 10 लोगों में से 9 लोग, 9, 10 लोगों में से 9 लोग हिले भी नहीं है। केवल एक गया उसकी जगह नया आया। 9 लोगों में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक गया और उसकी जगह नया आया। एक के जाने से और उसकी जगह नए आने से औसत में बताइए 2 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब सवाल क्या बोल रहा है, हम जानते हैं कि 9 लोगों का भार तो वैसा का वैसा ही है, 9 इंसान वैसे के वैसे ही बैठे हैं। 10वां व्यक्ति 50 किलो का गया, लिखा है सवाल में, 10वां व्यक्ति 50 किलो का गया। यदि 50 किलो का गया तो उसकी जगह कोई नया व्यक्ति 50 से ज़्यादा 60, 70, 55 किलो का आया होगा कि नहीं आया होगा, बताओ ज़रा। समझ आ रही बात, क्लियर। बस यही पता करना है कि नया आने वाला कितने किलो का। ये तो तय है कि नया जो व्यक्ति आया वो 50 किलो से ज़्यादा का ही होगा, तभी तो औसत में बढ़ा कि नहीं बढ़ा। समझ आई बात। अब सवाल कह रहा है कि वो 10वां व्यक्ति 50 किलो का गया, उसकी जगह नया आया, इस वजह से औसत में कितना बढ़ गया, 2। 50 किलो का गया, उस 9 लोग वैसे के वैसे बैठे। 50 किलो का गया, उसकी जगह नया आया 50 से ज्यादा का, कितने का है नहीं पता। 50 किलो का गया, उसकी जगह नया आया। इस वजह से, इस 50 किलो के व्यक्ति की जगह नए के आ जाने की वजह से औसत में 2 बढ़ा। क्या परिणाम निकला, क्या इंपैक्ट आया उसका, औसत में 2 बढ़ा। औसत का मतलब होता है प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति 2 किलो बढ़ा। प्रति व्यक्ति कितना बढ़ा, 2 किलो। समझ आई बात। प्रति व्यक्ति, तो व्यक्ति कितने, 10। यदि प्रति व्यक्ति 2 किलो बढ़ा और 10 लोग हैं, तो बताइए टोटल 20 किलो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया सिस्टम में। बताओ सिस्टम में 20 किलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 50 किलो का गया और उसकी जगह एक नया आया, 50 से ज्यादा का आया, क्योंकि औसत बड़ा है इस रिप्लेसमेंट से, यानी कि 50 किलो से ज्यादा का आया। उसके आते ही औसत में 2 किलो बढ़ा, औसत में 2 किलो बढ़ा। औसत यानी कि प्रति व्यक्ति 2 बढ़ा, प्रति व्यक्ति। तो 10 इंसान है समूह में और 10 में से प्रति व्यक्ति यदि 2 बढ़ा तो टोटल बताइए 20 किलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब हम जानते हैं कि जो 20 किलो है, ये 20 किलो जो बढ़ा, सिस्टम में जो 20 किलो एक्स्ट्रा आया, ये कहां से आया। सीधी सी बात है, 9 लोग तो हिले भी नहीं है, वो 9 के 9। तो ये जो 20 किलो बढ़ा है, इसकी वजह केवल वो गया और जो आया वो दोनों है कि नहीं, बताओ जरा। सबसे पहले सवाल ने क्या कहा, औसत में 2 किलो बढ़ा। औसत में 2 किलो यानी कि प्रति, औसत यानी कि प्रति व्यक्ति, पर हेड 2 बढ़ा, और 10 लोग टोटल 20 किलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा सिस्टम में। तो 20 किलो जो बढ़ गया, ये 20 किलो एक्स्ट्रा जो आया 20, ये कहां से आया आप सोचो ना यार। 9 लोग तो हिले भी नहीं है, तो 9 लोगों ने तो ये 20 लाया नहीं ना। ये 20 कौन लाया, जो सिस्टम में 20 बढ़ा। ये जो परिवर्तन आया ना, चेंज आया, औसत में 2 बढ़ा। औसत में 2 बढ़ा यानी कि 2 कितनी बार, 10 बार, यानी कि टोटल 20 का चेंज है कि नहीं, बताओ। ये 20 का परिवर्तन कहां से आया, जाने और आने वाले का अंतर होगा कि नहीं होगा, 20 बताओ जरा। अरे 20 का चेंज, औसत में 2 बढ़ा, 10 लोगों के औसत में 2 बढ़ा, यानी कि 2 कितनी बार, 10 बार, 20, यानी कि चेंज 20 का आया कि नहीं आया, बताओ जरा, बताओ।
चेंज 20 का आया कि नहीं आया, बताओ जरा मेरे को, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। तो 20 का परिवर्तन कहां से आया, वो 9 लोग तो हिले भी नहीं है, तो 20 का परिवर्तन 9 की वजह से तो आया नहीं, सिर्फ वो 10वें बंदे की वजह से आया कि नहीं आया, गया और आया। मतलब सीधी सी बात है, गया और आया का अंतर 20 है कि नहीं है, जो गया और उसकी जगह जो आया उन दोनों का डिफरेंस 20 का है कि नहीं है। अब आप भी जानते हो कि गया 50 है, तो सीधी सी बात है आने वाला 20 ज़्यादा आया होगा कि नहीं आया होगा। तो 50 + 20 आने वाले का बाहर 70 है कि नहीं, बोलो जरा। 50 गया और 20 एक्स्ट्रा आया, हम समझ गए औसत में 2 बढ़ा। सवाल हमें बेवकूफ़ बना रहा है, प्रति व्यक्ति 2 बढ़ा, प्रति व्यक्ति 2 बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो औसत की भाषा में। सच्चाई क्या है, कहानी का सच ये था कि 50 किलो का गया है, 70 किलो का आया है। इतिहास क्या है कि 50 किलो का गया था, 70 किलो का आया था, 20 किलो एक्स्ट्रा आया है। लेकिन इस 20 किलो एक्स्ट्रा को औसत की भाषा में प्रस्तुत करने के लिए उस 20 किलो को सभी में बराबर से बांटा गया, और 20 किलो को सभी में बराबर से बांट के औसत की भाषा में क्या बोला गया कि भैया औसत में 2 की वृद्धि हो गई, प्रति व्यक्ति 2 की वृद्धि हो गई। जबकि हम सच पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ लेंगे अंदर छिपा हुआ सच, हम बेवकूफ़ थोड़ी ना है। वो 9 लोग हिले ही नहीं है, तो उनमें तो 2-2 किलो बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन वो औसत की भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जो 20 किलो एक्स्ट्रा है उसको 10 लोगों में बराबरी से बांट के हमारे सामने रखा जाता है कि भैया जैसे ही वो गया 50 किलो का, उसकी जगह नया आया, औसत में 2 बढ़ गया। अरे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो यार, सीधे बोल दो ना कि 50 की तुलना में आने वाला 20 ज़्यादा है। अरे भैया जाने वाले की तुलना में आने वाला 20 ज़्यादा, ऐसे ही बोल देना। सवाल वाले हमें बेवकूफ़ क्यों बना रहा, औसत में 2 बढ़ गए, हम कोई बेवकूफ़ थोड़े ना बैठे, हम पकड़ लेंगे सच्चाई, हम नहीं पकड़ लेंगे। 9 लोग हिले ही नहीं है, तो वो जो औसत में 2 बढ़ गया, औसत यानी कि प्रति व्यक्ति 2 कैसे बढ़ सकता है। तो हम समझ गए कि 2 10 बार, यानी कि वो 20 किलो जो बढ़ा था ना, कहने का मतलब 50 की तुलना में आने वाला 70 लेके आया था। लेकिन औसत की भाषा में सवाल को प्रस्तुत करने के लिए उस 20 किलो एक्स्ट्रा को सभी में बांट कर क्या बोला जाता है, 20 किलो को 10 लोगों में बांटेंगे, 2-2 किलो प्रति व्यक्ति बढ़ जाएगा, और उसको प्रस्तुत किया जाएगा औसत की भाषा में सवाल को कि भैया प्रति व्यक्ति 2 बढ़ गया। तो सवाल को औसत की भाषा में बनाने के लिए यह काम किया जाता है। समझ आ रही बात। तो हमें कुछ नहीं करना है, सवाल हमको औसत की भाषा में बोल के बेवकूफ़ बनाएगा, हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। उस औसत को पकड़ के हम सच्चाई पता कर लेंगे कि जाने वाले और आने वाले में कितने का अंतर है। तो औसत में जैसे ही 2 बढ़ा, यानी कि 2 कितनी बार, 10 बार, टोटल 20 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताओ। यदि गया 50 तो आया 50 + 20 70। समझे, इतना सा टास्क है केवल। तो यदि सवाल बोलते हैं औसत में 3 बढ़ा, तो हम पकड़ लेते 3 धाम 30। यदि सवाल बोलता औसत में 1 बढ़ा, तो 1 10 बार, 10 एकम 10 चेंज आ जाता। समझ आ रही बात। तो फायदा ही हुआ है, औसत 2 बढ़ा यानी कि आने वाला ज्यादा है, तो गया 50 तो आने वाला 50 + 20 70। समझ आई बात। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, एक फॉर्मेट में बना देता हूं आपको। 2 चीजें, सबसे पहले जितने भी रिप्लेसमेंट वाले सवाल अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन सवालों में सबसे पहले हमें क्या करना, ध्यान देना। उन सवालों में हमें सबसे पहले यह करना है कि गया आया, गया और आया, इस रिप्लेसमेंट की वजह से नुकसान हुआ कि फायदा। समझ आई बात, लॉस हुआ या प्रॉफिट। सबसे पहले ये देखना है सवाल में कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट। यदि लॉस हुआ तो कितने का लॉस है, पकड़ो। प्रॉफिट हुआ तो कितने का प्रॉफिट है, पकड़ो। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं ना। यदि हानि हुई तो कितने की हानि हुई, पकड़ो। लाभ हुआ तो कितने का लाभ हुआ, पकड़ो। जैसे ये जो सवाल लिखवाया इसमें लाभ हुआ, क्योंकि औसत 2 से बढ़ गया, लाभ हुआ। अब लाभ हुआ, पता चल गया लाभ हुआ, तो पता भी तो करो ना कितने का लाभ हुआ। यदि पता चल गई औसत गिरा, नुकसान हुआ, तो पता करो ना कितने का नुकसान हुआ। बस इतना कर लिया, सवाल खत्म। टाइप 4 आपका खत्म हो गया। क्लियर। तो जो सवाल मैंने लिखवाया इसमें लाभ हुआ, औसत 2 से बढ़ा। अब लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। यदि औसत 2 से बढ़ा यानी कि प्रति व्यक्ति 2 से बढ़ा और टोटल लोग 10 है, 10 दूनी बताओ 20 का लाभ है कि नहीं, यानी कि जाने वाले की तुलना में आने वाला 20 ज्यादा है। समझ आई बात। क्लियर। तो सबसे पहले देखना नुकसान या फायदा। ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए अब सवाल को कैसे लेंगे हम, है ना। टाइप 4 कंप्लीट हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, कब होगा नुकसान, नुकसान कब होगा, है ना। अच्छा फायदा कब होगा, आया ज्यादा और गया कम, गया कम और आया ज्यादा, आया ज्यादा और गया कम। आया ग्रेटर देन गया, इस केस में क्या होगा, फायदा। आया ग्रेटर देन गया, इस केस में क्या होगा, फायदा। समझ रहे हो क्या मेरी बात को, समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। आया ग्रेटर देन गया, है ना। गया कम और आया ज्यादा, इस केस में क्या होगा आपको, फायदा। क्लियर। और मान लो आया कम और गया ज्यादा,
गया ज़्यादा लेकिन आया इतना सा, गया ज़्यादा, यानी कि जब गया ग्रेटर देन आया होगा तो इस केस में क्या होगा आपको नुकसान। ये दो केस। तो सबसे पहले सवाल के अंदर से आपको ये चीज़ें खींच करके निकालनी है। टाइप 4 पढ़ रहे हैं हमें ना, समझ आ रही है बात आप लोगों को, ठीक है ना। सबसे पहले सवाल में से ये चीज़ें खींच कर निकालनी है कि भैया नुकसान हुआ क्या फ़ायदा। फ़ायदा कब होगा, जब आया ज़्यादा। ये तो आप भी बना सकते हो खुद भी, सीधी सी बात है। आया ग्रेटर देन गया, यानी कि आया ज़्यादा गया था कम, आ गया ज़्यादा, लाभ होगा ना। गया ज़्यादा लेकिन आया थोड़ा सा, हानि हुई कि नहीं हुई बताओ, ठीक है। तो हम सवाल को, तो पहला जो सवाल लिखवाया मैंने, पहले सवाल में ये वाला कैसे कि ये वाला कैसे। पहले सवाल में औसत 2 से बड़ा, 2 से बड़ा यानी कि ये वाला कैसे, आया ज़्यादा और गया कम, है ना। यदि औसत में 2 का फायदा है तो टोटल प्रॉफिट 20 का है कि नहीं है, टोटल प्रॉफिट 20 का है कि नहीं है। अब ये जो 20 का जो प्रॉफिट है, ये 20 का प्रॉफिट क्या है, आया ज़्यादा गया कम, समझ आ रही बात है ना। इसकी वजह से बताइए औसत 2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है। तो औसत यदि 2 बढ़ा तो ओवरऑल 10 लोगे, टोटल 20 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मतलब सीधी सी बात है, गया की तुलना में आया 20 ज़्यादा है, आया ग्रेटर देन गया। बताइए गया की तुलना में आया ज़्यादा है कि नहीं। अच्छा कितना ज़्यादा है, 2 × 10, बताओ 20 ज़्यादा है कि नहीं, बोलो ज़रा, बोलो। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। फ़ायदे में क्या होगा, गया कम आया ज़्यादा, तो गया की तुलना में आया कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 2 2 2 2 2 कितनी बार, 10 बार। बताइए 20 ज़्यादा है कि नहीं, बोलो ज़रा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। इतनी सी बात समझ गए, टाइप खत्म हो गया। चिंता ना करें, 6 7 8 सवाल है, 10 सवाल है, 10 सवालों में यही काम करने वाले हैं, आपको रट जाएगा। सबसे पहले सवाल में क्या देखना है कि भैया फ़ायदा है कि नुकसान, समझ आई बात, फ़ायदा है। पहला सवाल जो मैंने लिखवाया उसकी बात कर रहा हूँ, औसत में 2 बढ़ा, औसत में 2 बढ़ा यानी कि 2 का फायदा, प्रति व्यक्ति 2 बढ़ा, प्रति व्यक्ति 2 बढ़ा, टोटल 10 लोगे, टोटल 20 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब ये 20 कहां से बढ़ा, सोचो ना, 20 कैसे बढ़ा, सीधी सी बात है, गया की तुलना में आया 20 ज्यादा लाया कि नहीं लाया, 20 एक्स्ट्रा लाया कि नहीं लाया, तो गया की तुलना में आया 20 ज्यादा है, समझ आई बात। तो बड़ा है और ये छोटा है, तो अब सीधी सी बात है यार, इसकी तुलना में ये 20 ज्यादा है, और जो गया उसका वैल्यू दिया है 50, तो 50 + 20 बताइए 70 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। और इसकी तुलना में 20 ज़्यादा है ना यार भैया, सीधी सी बात है। यदि इसकी तुलना में 20 ज़्यादा है और जो गया वो 50 किलो का था, तो 50 + 20 आने वाला 70 का है कि नहीं, बोलो। तो जो आया उसका भार 70 है कि नहीं, समझ आई बात। तो सवाल आपको ये चीज़ हमेशा देगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ देने के बाद गया का वैल्यू देगा तो आया निकाल देना, आया का वैल्यू देगा तो गया निकाल देना। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को आप लोग, मेरी समझ में आई बात है ना। फिर से बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। औसत में 2 बढ़ा यानी कि फ़ायदा है भैया, तो फ़ायदा किस केस में, आया ज़्यादा गया कम, ये निशान लगा लोगे ऐसा वाला, ठीक है। अब औसत में 2 बढ़ा यानी कि टोटल 2 2 2 10 बार, टोटल 20 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो 20 जो एक्स्ट्रा है, जो बढ़ा है 20, कैसे बढ़ा 20, सीधी की बात है, 9 लोग तो हिले भी नहीं है, वो 10वें लोग पे ही हो रहा है, 10वें आदमी पे ही हो रहा है। तो सीधी सी बात है, गया की तुलना में आया 20 ज़्यादा लाया, 2 × 10 तो 20 ज़्यादा है। तो गया का वैल्यू 50 है, तो 50 + 20 जो आया उसका वैल्यू 70 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी सी बात है ना, ठीक है। चलो अब मैं आता हूँ पहले सवाल पर, है ना। टाइप 4 का सवाल नंबर 1 देखे जरा, क्या है टाइप 4 का सवाल नंबर 1, है ना। देखो भैया क्या है सवाल नंबर 1 टाइप 4 का। टाइप 4 का सवाल नंबर 1 ऐसा है, सबसे पहले सवाल में यह देखना है कि फायदा है कि नुकसान। पढ़ता हूं मैं सवाल को। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु 1/9 वर्ष कम यानी कि नुकसान है भैया। 1/9 वर्ष कम, 1/9 वर्ष कम हो जाती है औसत आयु, ठीक है, कम है ना, 1/9 वर्ष कम। तो अब देखो गया की तुलना में आया कम है कि नहीं है, क्लियर। 1/9 वर्ष कम, कम है ना, 1/9 वर्ष कम, ठीक है। कितने लोग हैं टोटल, 45, तो 1/9 × 45 बताइए 5 का चेंज है कि नहीं है टोटल, ये चेंज निकालना है आपको। औसत में 1/9 कम, 45 लोग हैं टोटल, 45, 1 2 3 ऐसे करके कितने लोग हैं, 45। औसत में 1/9 यानी कि पर हेड 1/9, तो बताओ 1/9 1/9 जोड़ो सबको, 1/9 1/9 45 बार, टोटल 5 की कमी हुई कि नहीं हुई कहानी में। तो गया की तुलना में आया 5 कम है कि नहीं, बोलो जरा। गया की तुलना में आया 5 कम है कि नहीं है, बोलो जरा। सबसे पहले आपको ये चीज़ निकालनी है, समझ आई बात। जैसे बोला उसने औसत घटा यानी कि नुकसान, नुकसान कब होगा, जब आया कम और गया ज़्यादा, समझ आई बात। तो गया की तुलना में आया कितना कम आया, 1/9 कम आया।
1/9 औसत में कमी है तो 1/9 टोटल 45, टोटल 5 की कमी है क्या नहीं है? समझ आ रही बात? क्लियर? 5 की कमी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष है को एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। 60 साल के आदमी को एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो एक आदमी 60 साल का गया, उसकी जगह अन्य आया, तो जो गया उसका कितना दिया है? 60। भैया 60 साल का आदमी गया लिखा, जाने वाले का दिया है 60। अब क्या मांगा है हमसे? नए व्यक्ति की उम्र ज्ञात करो, यानी कि आया का वैल्यू निकालना। अब आप जानते हो 60 में 5 कम, तो बताइए जो आया उसका वैल्यू 55 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 55। 60 गया और जो आया वो 55 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। फिर से बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। गड़बड़ कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले नुकसान या फ़ायदा देखेंगे, समझ आ रही है बात? फ़ायदा हुआ कि नुकसान, ठीक है। देखो 1/9 औसत घटा, यानी औसत यानी कि प्रति व्यक्ति 1/9 घटा, टोटल 45 लोग हैं, तो 1/9 45 बार टोटल 5 घटा के नहीं घटा। मतलब सीधी सी बात है, गया की तुलना में आया 5 कम है कि नहीं है? जब औसत घटेगा इसका मतलब सीधी सी बात है औसत गिरता कब है? जब ज़्यादा चला जाए, हमारी क्लास से ज़्यादा चला जाए, कम आ जाए, ज़्यादा चला जाए, कम आ जाए, यानी कि गया ज़्यादा और आया कम। जो गया ना वो ज़्यादा है और आया कम, तो नुकसान कब होगा? जब गया ज़्यादा और आया कम। समझ आई बात? तो जो आया वो गया की तुलना में 5 कम आया कि नहीं आया? बताओ ज़रा। औसत में 1/9 और टोटल 45, 1/9 × 45 टोटल इसकी तुलना में 5 कम है कि नहीं? तो अब जो गया वो 60 है, तो 60 - 5 आने वाले की आयु 55 होगी कि नहीं होगी? बताओ जरा, रिपीट कर करके देखना बार बार। दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ। क्या है दूसरा सवाल? 7 संख्याओं का औसत 18 है ना। एक सेकंड रुकना। 7 संख्याओं का औसत क्या है? 18, ठीक है। यदि एक संख्या 17 को अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित किया जाए तब नया औसत होगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 को छोड़ दो, अभी सवाल नंबर 2 को हम बाद में करेंगे, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, है ना। रुको, हम तीसरे पे आते हैं, तीसरे पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 3 पर, है ना। 1 मिनट रुकना जरा। चलो दूसरे को छोड़ दो, तीसरे पे आते हैं सीधे ना, दूसरा बाद में करते हैं, ठीक है। तीसरे सवाल की पिक्चर है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने से बढ़ जाती है। औसत आयु 1 वर्ष 6 महीना बढ़ जाती है। बड़ी यानी कि फायदे वाला केस है, ये वाला केस है ना। औसत आयु 1 वर्ष 6 महीना बढ़ जाती है। 1 वर्ष 6 महीना यानी कि औसत आयु बताओ 1.5 साल बढ़ जाती है क्या? 1 वर्ष 6 महीना को बताओ 1.5 साल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो जरा। 1 वर्ष 6 महीना यानी कि औसत आयु आप बताइए 1.5 साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो जरा। 1 वर्ष 6 महीना बढ़ जाने का मतलब औसत आयु बताओ 1.5 साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? समझ आ रही है क्या बात? ठीक है, तो औसत आयु 1.5 साल बढ़ी और टोटल लोग कितने हैं? 20, तो 1.5 × 20 बताओ टोटल 30 बढ़ा क्या? बोलो कितना बढ़ा टोटल? 1.5 × 20 टोटल 30 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? डेढ़ इंटू 20 तो बताइए टोटल 30 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? समझ आ रही बात? तो गया की तुलना में आया 30 ज़्यादा है। अब इसने क्या बोला, ठीक है, 2 व्यक्ति जिनकी आयु 40 और 50 वर्ष है उनके स्थान पर 2 नए आए। 40 + 50 यानी कि सिस्टम में से 90 गया। ध्यान देना, गया कितना गया? 90। 40 + 50 यानी कि सिस्टम में से कितना गया? 90। 90 गया तो 90 + 30 बताओ आने वाले का 120 है क्या नहीं है? सीधी सी बात है, 2 लोग गए 2 आए, तो 2 लोग जो गए वो 90 लेके गए और 90 + 30 आने वाले दोनों 120 है कि नहीं? बताओ ज़रा, बोलो आने वाले दोनों 120 है कि नहीं है? क्या बोला उसने? 20 लोग हैं, औसत 1 वर्ष 6 महीना बढ़ा। 1 वर्ष 6 महीना को 1.5 साल कहेंगे। 1.5 साल बढ़ा, औसत 1.5 साल बढ़ा, टोटल 20 लोग हैं तो 1.5 कितनी बार? 20 बार, टोटल 30 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यानी कि गया की तुलना में आया 30 ज़्यादा है कि नहीं? बोलो जरा, गया की तुलना में आया 30 ज़्यादा है कि नहीं है? अब जो गया वो 40 + 50 90 गया, तो 90 + 30 बताइए 120 आया कि नहीं आया? 40 + 50 90 गया, तो 90 + 30 बताओ 120 आया कि नहीं आया? बोलो ज़रा, तो आया क्या 120? बोलो समझ रहे हो बात को? तो 90 गया तो 90 + 30 बताइए 120 आया कि नहीं आया? अब 120 जो आया है उसमें 2 लोग हैं और दोनों की आयु का अनुपात 5/3 है। तो 120 को 5/3 में जब हम बांटेंगे तो 5 + 3 8, 8 = 120 × 15 का रिलेशन है। तो × 15 करेंगे
तो 1 की आयु 15 पंजे 75, 1 की आयु 15 तिया 45। बोलो 75 और 45 आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे बात को? ऑप्शन ए इसका आंसर है। समझ में आई बात? सबसे पहले कहाँ ध्यान देना है? यहाँ पर, यहाँ पर औसत घटा कि औसत बढ़ा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना, ठीक है। औसत बढ़ा कि औसत घटा, समझ आई बात? ठीक है ना। तो 1.5 इंटू 20 कितना आएगा? ये 30। समझ आई बात? क्लियर, ठीक है ना। और ये -1/9 इंटू 45 कितना आएगा? -5। आप बोलो तो यहाँ भी एक फॉर्मूला बना दो, आप बोलो ना तो यहाँ भी एक फॉर्मूला बना दो। इसको रिपीट करके देख लेना। देखो क्या फॉर्मूला बना दूं मैं आपके लिए यहाँ पर, देखिए आप लोग, ठीक है ना। जैसे पिछले 2 टाइप में फॉर्मूला बनाया था, यहाँ भी एक फॉर्मूला बना देता हूँ आपके लिए, है ना। देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। फॉर्मूला ऐसा बनेगा कि आपको इतना दिमाग लड़ाना ही पड़ेगा, इतना तो दिमाग लड़ाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कि औसत बढ़ेगा कब? जब गया कम आया ज़्यादा, और औसत घटेगा कब? जब गया ज़्यादा आया कम, ठीक है। तो आया और गया का डिफरेंस कैसे आएगा? औसत में परिवर्तन, चेंज इन एवरेज, है ना। औसत में परिवर्तन इनटू नंबर ऑफ लोग, इससे आएगा कि नहीं आएगा? टोटल परिवर्तन बताओ। जैसे वो पहला सवाल था ना जो मैंने लिखवाया था कि औसत में 2 बढ़ा और टोटल 10 लोग हैं, तो टोटल 20 का फर्क पड़ा था कि नहीं पड़ा था? जो गया वो कितने का था? 50 का। तो आया का वैल्यू निकालना था हमें, तो आया का वैल्यू 50 + 20 70 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा। तो सीधी सी बात है, आया गया का डिफरेंस कैसे आएगा? औसत में 2 बढ़ा, औसत में 2 बढ़ा और टोटल 10 लोग हैं, तो टोटल चेंज, औसत में 2 बढ़ा टोटल 10 लोग हैं, टोटल चेंज 20 है कि नहीं? वो 20 क्या है? जो आया और जो गया उसका डिफरेंस है कि नहीं, बताइए। तो जब औसत बढ़ेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन एवरेज इनटू नंबर ऑफ लोग। समझ में आ रही बात? ये चेंज इन एवरेज, ये औसत में परिवर्तन को बताएगा, औसत में चेंज को बताएगा, है ना। और ये क्या बताएगा? लोगों की संख्या, लोगों की संख्या। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी बात है ना। एक फॉर्मूला इधर बन जाएगा, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस कर। इधर गया बड़ा है तो गया माइनस आया बराबर, इधर भी सेम कहानी, चेंज इन एवरेज इनटू नंबर ऑफ पीपल। समझे कि नहीं समझे? क्लियर इतनी बात? बन जाएंगे फॉर्मूले, बस ये खत्म हो गया आपका। चल फिर से पहला सवाल एक बार पढ़ लूं क्या? देखो पहले सवाल में औसत बढ़ा के घटा, औसत घटा भैया, घटा तो ये वाला केस लगेगा। कितना औसत घटा? 1/9। कितने लोग हैं? 45 लोग। औसत घटा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस का साइन नहीं लगाना है ना अब, क्योंकि हमने फॉर्मूला बना लिया ना। औसत 1/9 घटा और टोटल 45 लोग हैं, तो बताओ 5 आ जाएगा? आएगा 5। अब इसमें दिया है जो गया वो 60 है, गया का वैल्यू कितना है? 60। तो बताइए आया का वैल्यू 55 आएगा क्या? तो जो आया वो 55 आएगा। आप चाहो तो ओरल निकाल सकते हो भैया। 1/9 चेंज आया, टोटल 45 लोग हैं तो 5 का चेंज आया। जो गया वो 60 है और टोटल 5 घट गया, तो 60 - 5 55 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर ऐसे निकाल लो, बात एक ही है। समझ आ रही है बात? ठीक है। इधर दूसरा सवाल हमने छोड़ा, तीसरे पे आएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूँ। चेंज इन एवरेज सीधे और टोटल लोगों की संख्या है। सवाल नंबर 3, 1 वर्ष 6 महीना बढ़ा, 1 वर्ष 6 महीना बढ़ा, यानी कि बताओ 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। 1 वर्ष 6 महीना बढ़ा यानी कि बोलिए 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? 1.5। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 1.5 आएगा, ठीक है। 1.5 बढ़ा, ठीक है। और टोटल लोग कितने? 20। टोटल लोग कितने? 20 आ जाएगा टोटल चेंज। अब इसमें जो गया वो है 40 + 50 90। तो गया का वैल्यू कितना? 90। और ये कितना हो जाएगा? 30। 90 + 30 120। तो आया बराबर 120। अब आया में 2 लोग हैं, दोनों को 5/3 के अनुपात में बांटेंगे। 5 और 3 8, 8 15 की 120, तो इंटू 15 कर लेंगे। तो 15 पंजे 75 और 15 तिया 45। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्या इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। चलो सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 4 है ना, ठीक है। सवाल नंबर 4 में दिया है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 0.6 वर्ष घट जाती है। घट जाती है मतलब ये नुकसान वाला केस है। 0.6 वर्ष घट जाती है।
और कितने इंसान है भैया 20, तो 0.6 इंटू 20 घट जाती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोला है, ठीक है, जब दो व्यक्तियों जिनकी आयु 25 वर्ष और 35 वर्ष है उनके स्थान पर, यानी कि जाने वालों की आयु दी है 25 + 35 यानी कि 60। पच्चीस + 35 कितना है 60। जो गया उनकी आयु कितनी है 60, माइनस जो आया, जो गया उसकी आयु कितनी है 60। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, 0.6 इंटू 20 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 टोटल ये 12। तो आया का वैल्यू 60 - 12 48 आएगा क्या। जो आया उसका वैल्यू कितना आएगा 48। अब जैसे दो लोग गए थे तो आए भी दो लोग हैं, तो 48 में दो लोग हैं, 48 में दो लोग हैं, ठीक है। और उन दोनों की आयु का अंतर 9 है, तो प्रत्येक की आयु निकालनी है। दोनों की आयु का अंतर कितना है 9 है ना, और प्रत्येक की आयु निकालनी है। क्लियर, ठीक है। तो दोनों की आयु का अंतर 9 है, ठीक है। दोनों की आयु का अंतर 9 है, तो एक x है तो एक x + 9 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। दोनों की आयु का अंतर 9 है तो एक x है तो x + 9 आएगा कि नहीं आएगा। 48 में से 9 रुपए गए, तो बताओ 39 रुपए बचे कि नहीं बचे। 2x = 39, तो x = 19.5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। ये भी 19.5, ये भी 19.5, तो भैया इसकी आयु हो गई 9.5 + 19 ये 28.5, और इसकी आयु हो गई 19.5, तो इसका आंसर आएगा 28.5 और 19.5। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझ आई बात। 28.5 और 19.5 आएगा। ऑप्शंस गलत हो सकते हैं लेकिन शायद मैंने करेक्ट कर दिए होंगे, हो सकता है गलत भी हो। ये आंसर आएंगे इसके 28.5 और 19.5। बोलो 0.6 घटा, जैसे ही घटा यहाँ 0.6 इंटू 20 लोग कितना आएगा 12 है ना। और जो गया 25 और 35 यानी कि टोटल 60 गया, 60 तो गया का वैल्यू 60 माइनस आया तो आया का वैल्यू 48। अब 48 में दो लोग आया ना, दो लोगों की आयु का अंतर 9 है, तो आयु का अंतर 9 x, तो x + 9, तो 48 में से 9 गया तो दोनों x का मिला के 39 बचा, 39 को बराबर बांटेंगे 19.5 ये 19.5, तो 19.5 + 9 28.5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। चलिए अब हम पांचवें सवाल पे आते हैं। पांचवा सवाल ऐसा, पांचवें में गया एक आया दो, तो पांचवें को हम बाद में करेंगे, पहले छठे को करते हैं ना। पहले क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा है ना, तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर है ना, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है जब दो खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है टीम छोड़ देते हैं, है ना। अब देखो औसत में 2 महीने की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई मतलब भैया फायदे वाला केस है, फायदे वाला केस है, फायदे वाला। औसत में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है ना, ठीक है, मतलब फायदे वाला केस है ना। औसत में 2 माह की वृद्धि हो जाती है, समझ आई बात, क्लियर है ना। 2 माह, औसत में 2 माह की वृद्धि हो जाती है, क्लियर। और कितने लोग हैं टोटल 11 खिलाड़ी भैया, तो टोटल देखो औसत में टोटल 22 माह का चेंज आया कि नहीं, महीने में ही रहने दो। औसत में 2 माह और टोटल 11 खिलाड़ी, टोटल 22 माह है ना, महीना है ना। अब इसमें क्या लिखा है, जब दो खिलाड़ी जिनके 18 और 20 वर्ष से टीम छोड़ देते हैं, 18 + 20 टीम छोड़ दिया, यानी कि गया का वैल्यू 18 + 20 बताओ 38 आएगा कि नहीं आएगा। तो आया माइनस 38 साल, तो आया का वैल्यू आप ही बताइए 38 वर्ष और 22 माह है कि नहीं है, तो इसको प्लस में तो लिख ही सकते ना, कोई दिक्कत थोड़े ना। तो आया का वैल्यू टोटल 38 साल + 22 महीना आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा। 38 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 22 में, तो आया का वैल्यू 38 साल 22 महीना है कि नहीं। आने वाले को औसत निकालना है, जो आया उसमें कितने लोग आए हैं, 2 लोग, ध्यान देना है ना भैया। 2 माह का चेंज है, टोटल 22 महीने का चेंज है, 22 महीना। गया का वैल्यू 38, तो 38 + 22 यानी कि जो आया है उसका वैल्यू 38 वर्ष + 22 महीने है कि नहीं, बोलो जरा। जो आया है उसका वैल्यू 38 वर्ष + 22 महीने है कि नहीं, बताइए। अब आया में 2 लोग हैं तो औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत निकालेंगे 38 वर्ष
प्लस 22 माह बटा 2, यानी कि ये आएगा 19 वर्ष और 11 माह। औसत आयु 19 वर्ष 11 महीना आएगी कि नहीं आएगी बोलो। ओरली भी कर सकते थे इसको कि भैया 2 माह की वृद्धि हुई, 11 लोगे, टोटल 22 महीना बढ़ा, जाने वाला 18 + 20 38 है, 38 गया और 22 महीना ज्यादा वाला आया, यानी कि आने वाला 38 साल 22 महीना है कि नहीं, दोनों मिला के 38 साल 22 महीना, तो औसत निकालोगे तो 38 साल का आधा 19 साल, 22 महीने का आधा 11 महीना, यानी कि 19 साल 11 महीना औसत आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर है इतनी बात क्या आप सभी को? बताइए 19 साल 11 महीना आएगा कि नहीं आएगा, इसका आंसर क्लियर। ये सवाल नंबर 6 था आपका, है ना। 6 के बाद कौन से 2 सवाल छोड़े हमने? सवाल नंबर 2 छोड़ा और सवाल नंबर 5 हमने छोड़ा, है ना। तो सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 5 और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल बाकी, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके ये हम करेंगे कल की क्लास में, है ना। समझ आई बात क्लियर? बाकी आप लोग कोशिश करो ज़रा इन सवालों को करने की, ठीक है ना, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है ना। वैसे यार मेरे को बता देना चाहिए, चलो नहीं यार, कल जाएगी बात, है ना, लंबी कहानी है, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।